हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है 10th के एसएसटी के बच्चों के लिए, जिसमें मैंने आपके कुछ इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ को बताया है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। नंबर 1, हु एमंग द फॉलोइंग had to face defeat in 1815 AD from superpower like Britain, Russia, Prussia, and Australia? Options are A. Otto von Bismarck, B. Hitler, C. Napoleon Bonaparte, D. Metternich। तो इसमें आपका सी आंसर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। फिर सेकंड है आपका, when France succeeds the rest of Europe catches cold, whose statement is this? A. Metternich, B. Bismarck, C. Louis Philippe, D. नेपोलियन। तो ये इसका हिंदी मीनिंग है कि फ्रांस जब जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये आपका स्टेटमेंट मेटरनिक का है। नाउ द थर्ड, इन विच कॉन्फ्रेंस वॉज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश्ड? ए. नॉन अलाइड कॉन्फ्रेंस, बी. ट्रीटी ऑफ वर्साई, सी. ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, डी. कॉन्फ्रेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सी आपके कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो ये आपको मालूम होगा, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, जो कि 1945 में हुई थी, 44-45 में हुई थी, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। नाउ द फोर्थ, फ्रॉम वेयर डिड द डिजीज कॉल्ड रिंडरपेस्ट स्प्रेड इन 1890 AD? ये एक आपकी डिजीज थी जो कि फैली हुई थी 1890 में। तो ये कहाँ हुई थी? ए. अफ्रीका, बी. साउथ अमेरिका, सी. इंडिया, डी. रशिया। तो ये आपकी साउथ अमेरिका में फैली हुई थी। नाउ द फिफ्थ, स्पिनिंग जेनी मशीन वॉज यूज्ड फॉर? ये आपका प्रिंट कल्चर का क्वेश्चन है। ए. स्पीड अप स्पिनिंग प्रोसेस, बी. फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, सी. कंस्ट्रक्शंस ऑफ टनल, डी. फॉर डिगिंग सॉइल। तो स्पिनिंग जेनी आपके मशीन का आविष्कार हुआ था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था आपका ब्रिटेन में। तो उस समय आपके स्पिनिंग जेनी जो थी वो स्टार्ट की गई थी, उस स्पिनिंग जेनी मशीन को शुरू किया गया था। तो ये आपकी थी ए ऑप्शन, इसका सही है, स्पीड अप स्पिनिंग प्रोसेस। आइए फिर देखते हैं 6 नंबर, द ऑथर ऑफ गुलामगिरी। गुलामगिरी जो बुक है उसके आपके लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, बी. महात्मा गांधी, सी. ज्योतिबा फूले, डी. पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन, ज्योतिबा फूले। नाउ द सेवेंथ, इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज लैंग्वेज मेंशन? मतलब किस शेड्यूल में हमारे संविधान के जो लैंग्वेजेस हैं वो मेंशन की गई हैं? ए. फर्स्ट शेड्यूल, बी. थर्ड शेड्यूल, सी. 12th शेड्यूल और डी. 8th शेड्यूल। तो हमारे संविधान में जो आपका 8वां जो शेड्यूल है उसमें आपकी लैंग्वेजेस दी गई हैं। नाउ द 8th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी प्रजातंत्र है विश्व का? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी. इंडिया, सी. रशिया, डी. फ्रांस। तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो इंडिया है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है विश्व की। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नाउ द 9, व्हेन वाज द नारी शक्ति बंधन एक्ट पास्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट? आपका नारी शक्ति बंधन एक्ट था कब पारित किया गया?
ए ऑप्शन 1950, बी 2014, सी 1999, डी 2023। तो ये आपके नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई थी उस समय स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट होगा 2014। नाउ द 10, बहुजन समाज पार्टी इज ए रीजनल पार्टी, बी नेशनल पार्टी, सी माइनॉरिटी पार्टी, डी वुमेन्स पार्टी। तो ये बहुजन समाज पार्टी आपकी मायावती जी की पार्टी है, तो ये आपकी एक नेशनल पार्टी है। पार्टी आपकी अलग अलग होती हैं, कुछ रीजनल पार्टियाँ होती हैं, कुछ आपकी राष्ट्रीय होती हैं, कुछ आपकी अल्पसंख्यक की होती है, कुछ वुमेन पार्टी। तो मेन आपकी दो जो पार्टियाँ होती हैं रीजनल और नेशनल होती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी आपकी नेशनल पार्टी है। नाउ द 11th क्वेश्चन, which measurement of the economic growth include the population of country also? A national income, B per capita income, C gross domestic product, D net national income। तो इसमें आपके इन्होंने पूछा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने के लिए हम किस चीज़ को अपने देश के पॉपुलेशन को देखते हैं, तो उसमें आपके पर कैपिटा इनकम का मतलब है प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी। नाउ द 12th, द वर्क ऑफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी इज अ प्रोफेशन ऑफ विच सेक्टर। जो आपका ऑनलाइन जो फूड आपका डिलीवरी होता है वो प्रोफेशन आपका किस सेक्टर में आता है, तो आपने ये सेक्टर पढ़े हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, तो ये आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर में। नाउ द 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट। निम्नलिखित में से कौन एक स्रोत है आपके इनफॉर्मल क्रेडिट का? A credit taken from a friend, B credit taken from a commercial bank, C credit taken from a cooperative society, D cash withdrawal through a credit card। तो इसका आपका आंसर A सही होगा, credit taken from a friend। Now the 14, international trade favors। आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो फेवर्स है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ए स्मॉल कंट्रीज, बी बिग कंट्रीज। तो ये आपके स्मॉल और बिग दोनों कंट्रीज में आता है, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी। नाउ द 15th, कंज्यूमर कोर्ट मतलब उपभोक्ता कोर्ट क्या है? ए प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, बी एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड, सी प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, डी कंट्रोल कॉम्पिटिशन्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। तो कंज्यूमर का मतलब है सीधा आपका उपभोक्ता से, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ द 16th, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज माउंटेनियस। आपके पूरे टोटल एरिया भारत का है जो उसमें आपका कितना परसेंट आपका माउंटेनियस है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र है? ए 40%, बी 30%, सी 27%, डी 16%। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, 30% हमारा पूरा टोटल एरिया का माउंटेनियस क्षेत्र है। नाउ द 17th क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एक्सटिंक्ट क्लास इन इंडिया। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है आपका विलुप्त, जो अब आपकी कम देखने को मिलती है, विलुप्त होती प्रजाति। ए एशियन एलिफेंट, बी चीता, सी राइनोसोरस, डी ब्लू शीप। तो इसमें आपका राइनोसोरस वाला ऑप्शन सही होगा, सी, जो कि आपके विलुप्त होते जा रहे हैं। नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिलेट। इनमें से आपके कौन सा एग्जाम्पल है जो मिलेट में नहीं आता है? तो ज्वार, बी बाजरा, सी रागी और डी अरहर। तो आपका इसमें सी ऑप्शन रागी सही होगा।
Now the 19. Sohan has installed a biogas plant to get fuel from animal wastes. This method of getting energy is, मतलब उसने बायोगैस प्लांट को बनाया एनिमल वेस्टेज से, तो ये मेथड आपका एनर्जी का क्या सोर्स कहलाता है? ए कन्वेंशनल, बी नॉन कन्वेंशनल, सी ए मेकशिफ्ट, डी नन ऑफ दीज। तो ये आपका एक कन्वेंशनल सोर्सेज में आता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज, जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो आपके किस चीज़ का कारण बनते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में आपका पेट्रोल डीजल आता है। तो ए सॉइल पोल्यूशन, बी एयर पोल्यूशन, सी वाटर पोल्यूशन, डी नॉइज पोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये आपके पेट्रोल डीजल इसमें आते हैं, और पेट्रोल डीजल आपके सीधा है कि एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब डेली मैं आपको ऐसे ही आगे के क्वेश्चन बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते चलिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, नई वीडियो में मिलने तक।